हेलो फ्रेंड्स, फर्स्ट पार्ट में आपने मेरे साथ समझा कि व्हाट एग्जैक्टली द मार्केटिंग इज एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मार्केटिंग एंड सेलिंग। नाउ मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूँ सबसे पहले मार्केटिंग मिक्स की, दैट इज द प्राइस मिक्स। मैं सबसे पहले आपके साथ प्राइस मिक्स डिस्कस करूंगा, उसके बाद हम एक एक करके सारे मिक्स देखेंगे। चलिए, प्राइस मिक्स को समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा प्राइस। व्हाट डू यू मीन बाय प्राइस? अगर मैं सिंपल वर्ड्स में बोलूं तो प्राइस का मतलब होता है द अमाउंट विच द कस्टमर विल पे फॉर द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट के लिए जो प्राइस कस्टमर पे करेगा उसको हम क्या बोलते हैं? प्राइस। जो प्रोडक्ट का प्राइस होता है दैट इज डिसाइडेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन कि ऑर्गेनाइजेशन उसे किस प्राइस पर बेचेगी, एंड ऑब्वियसली द कस्टमर विल पे इट। नाउ व्हाइल डिसाइडिंग द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, कौन कौन सी बातें हैं जो एक ऑर्गेनाइजेशन को ध्यान में रखनी चाहिए, वो हम इस टॉपिक में तो डिस्कस करेंगे ही करेंगे। बट एक मोटा मोटा अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर आपका एक प्रोडक्ट है, आप उसका प्राइस डिसाइड करना चाह रहे हो कि उसका क्या प्राइस रखना है, तो किन बातों को आप ध्यान में रखोगे? सबसे पहला, उसका क्या डिमांड हो सकती है, उस हिसाब से बहुत ज़्यादा डिमांड होगी तो आप शुरुआत से ही हायर प्राइस रखोगे। आपको लगता है डिमांड कम रहेगी तो आप लो प्राइस रखोगे ताकि और डिमांड है। सेकंड, उससे कस्टमर को कितनी सेटिस्फेक्शन मिलेगी। थर्ड, उससे कितनी क्वालिटी है उस प्रोडक्ट के अंदर। चौथा, कहना इसे मार्केट में कंपटीशन कितना है। फिफ्थ, कहना इसे कि आप डिजायर्ड प्रॉफिट कितना चाहते हो उसके ऊपर। तो देयर आर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ फैक्टर्स दैट विल डिसाइड द प्राइस ऑफ द कमोडिटी. It can be their expected profit, it can be the competition, it can be the quality of the product, it can be the expected demand, it can be the satisfaction provided by the product. तो यही सारी बातें हमें इस टॉपिक के अंदर पढ़नी है। प्राइस मिक्स है क्या एग्जैक्टली? अगर प्राइस आपको समझ में आ गया, इट इज द अमाउंट विच विल बी पेड बाय द कस्टमर्स। प्राइस मिक्स क्या है? प्राइस मिक्स इज कि हमें डिसीजन लेना है कि प्रोडक्ट का प्राइस हम क्या रखें by considering the various factors that can affect its demand, that can affect its pricing policy, and that factors are broadly मैंने आपको पांचों बताए। ठीक है, आइए। See, price is the amount charged for product. The price of a product mix is a result of utility, expected demand, quality, competition, desired profit. Generally following rules are followed while deciding the pricing of product. Generally, in detail अभी हम बाद में पढ़ेंगे। Product which provide higher utility are higher priced. High pre-booking of a product pushes the market price. अगर प्री बुकिंग बहुत ज़्यादा है लॉन्च होने से पहले तो कहीं ना कहीं मार्केट प्राइस उसका शूटअप होता है। क्वालिटेटिव प्रोडक्ट्स आर हाईली प्राइस्ड ड्यू टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ ह्यूज रिसर्च एंड डेवलपमेंट. सैमसंग S9 is a perfect example, Apple 10 is a perfect example. In case of intense competition, prices are kept low. Yes or no? So therefore price mix is what? Price mix is deciding the price of a product by giving proper ratio to its expecting utility, demand, quality, competition, profit and other factors as required to be considered. सबको एक proper consideration देते हुए, proper weightage देते हुए, proper ratio देते हुए प्रोडक्ट का प्राइस डिसाइड करना ही क्या है? प्राइस मिक्स। ठीक है जी। तो एग्जाम्पल ऑफ अदर फैक्टर्स लाइक गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन द फॉर्म ऑफ प्राइस सीलिंग, प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स लाइक दिस। आइए एक एक करके अब हम पढ़ते हैं। उससे पहले एक टॉपिक और, while pricing a new product at least 3 objectives must be kept in mind. very very important, please 3 objectives कम से कम हमें दिमाग में रखने हैं। फर्स्ट, the making the product acceptable to the customer. it should not be too expensive. आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा है लेकिन बहुत महंगा है, कस्टमर उसे अफोर्ड नहीं कर सकता, देन क्या फायदा? तो इट शुड बी प्राइस्ड सो मच दैट इट कैन बी एक्सेप्टेड बाय द कस्टमर इन द मार्केट। सेकेंड, इट शुड इंक्लूड अ रिजनेबल मार्जिन। ये नहीं है कि मार्जिन ही नहीं है, अगर मार्जिन नहीं है, प्रॉफिट आप इग्नोर करके चल रहे हो तो शुरुआत में तो आप जोश जोश में माल बेच लोगे लेकिन एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद आपको दिक्कत आएगी। या अनरिजनेबल मार्जिन है बहुत ज़्यादा तो उससे भी आपको लॉन्ग टर्म के अंदर दिक्कत आएगी, कहीं ना कहीं ब्रांड वैल्यूज से कम होती है। एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, एलईडी लाइट्स है। एलईडी लाइट्स आप देखो, ये जो स्टार्टिंग में सिस्का की आनी शुरू हुई, क्रॉम्पटन की आनी शुरू हुई, बहुत एक्सपेंसिव, दे वर चार्जिंग लाइक 800-900 फॉर पर ट्यूब लाइट्स। अब हुआ क्या, एलईडी में इतनी कंपनियां आ गई, लोकल ब्रांड्स भी बहुत आ गए, तो उसके प्राइजेस एक्चुअली में पता लगे कस्टमर को कि जिसके लिए उन्होंने 800-900 हज़ार रुपये पे किए, दैट इज कॉस्टिंग इज हार्डली 250 और 300।
तो हुआ क्या, इससे जो कंपनियों ने स्टार्टिंग में अनरिजनेबल मार्जिन प्रोडक्ट के अंदर रखा, एक तो आज वो इतने प्राइसेस रिड्यूस हुए तो कस्टमर के नज़रों में कहीं ना कहीं प्रोडक्ट की इमेज डाउन होती है, कंपनी की इमेज डाउन होती है कि कितना अनरिजनेबल ये लोग कमा रहे थे। और सेकंड चीज़, आप जब इतना अनरिजनेबल मार्जिन रखोगे कि जो चीज़ 300 की आज अवेलेबल है, 7-8 महीने पहले आप 900 रुपये की बेच रहे थे, ठीक है, उसके अंदर अगर आपने इतना अनरिजनेबल मार्जिन रखा तो आपने क्या किया, अपना कंपटीशन इनवाइट किया। अगर आप शुरुआत से ही रिजनेबल मार्जिन रखते तो शायद इतना कंपटीशन नहीं होता। आपने इतना अनरिजनेबल, इतने एबनॉर्मल प्रॉफिट्स दिखाए। और इकोनॉमिक्स की थ्योरी आप लोग पढ़ चुके होंगे अब तक कि अगर हम अनरिजनेबल मार्जिन रखते हैं, एबनॉर्मल प्रॉफिट्स रखते हैं शॉर्ट टर्म में, एंड इफ देयर इज अ फ्री एंट्री, वी आर इनवाइटिंग आवर कंपटीशन, एंड इन लॉन्ग रन it will get reduced to normal profits only. Very good. And the price should be decided in such a manner that it helps in capturing the market. मतलब जब आप प्राइस डिसाइड करें तो आपके कॉम्पिटिटर्स किस प्राइस पर प्रोडक्ट को बेच रहे हैं ये भी आपको ध्यान रखना है, ताकि आपको मार्केट शेयर बनाने में दिक्कत ना आए। तो 3 aspects you have to consider: that it should be acceptable in the market, it should not be the too high, in fact too low also. If it is too low, still it will not be accepted by the customer. Why so? Because they will think that product is of inferior quality. This is the mindset. So neither it should be too high, neither it should be too low. It should be sufficient to cover up the reasonable margin also, and it should help in developing the market share. So these 3 objectives we have to consider while deciding the price of product. Now, what are the factors that affect the price determination? One by one we will discuss all. Please listen to this carefully. One of the important topic that you are going to discuss with me. The very first is the product cost. See, the costing of the product plays a very important, or I will say vital role in deciding the price of the product. Why so? अगर जो भी आपकी कॉस्ट आ रही है उससे सस्ता प्रोडक्ट तो आप नहीं बेचोगे ना। अगर सपोज मैं एक प्रोडक्ट बना रहा हूँ, से ये माउस बना रहा हूँ, ठीक है, ये माउस बना रहा हूँ और माउस बनाने की कॉस्टिंग 150 आ रही है, तो मैं 150 से नीचे तो नहीं बेचूंगा, 150 से ऊपर ही बेचूंगा। Yes or no? तो can I say that cost set the lower limit of the price? आप 150 की कॉस्टिंग आ रही है, आप शुरुआत में मार्केट शेयर बनाने के लिए 150 का बेच दोगे, लेकिन उससे सस्ता नहीं बेचोगे। जी हाँ, तो कैन आई से दैट कॉस्ट सेट द लोअर लिमिट? हाँ या ना? पक्का। एंड वी नो दैट कॉस्ट इज ऑफ 2 टाइप्स, वन इज वेरिएबल कॉस्ट एंड द सेकंड इज द फिक्स कॉस्ट. So what we have to target, that we should able to cover up variable cost along with the coverage of fixed cost in the long run. What exactly it is? See, suppose ये मैं माउस लाया, ये माउस मेरे को 150 रुपीज का पड़ रहा है और मेरी 200 रुपए का ये मार्केट में बिक रहा है, तो हाउ मच आई एम अर्निंग ऑन दिस पर्टिकुलर माउस? कैन आई से 50 रुपीज में इस माउस के ऊपर कमा रहा हूँ। बेटा 150 रुपए का लाया, 200 रुपए का बेच रहा हूँ, तो एक माउस पे 50 रुपए कमा रहा हूँ। हाँ यार, अब मैंने एक बड़ा ऑफिस खोल रखा है जिसका मेरा रेंट जाता है, स्टाफ रख रखा है, मेरे महीने की टोटल लाना करते भी 50,000 रुपए की कॉस्टिंग आ जाती है, ठीक है, फिक्स कॉस्ट है मेरी। मैं सिर्फ माउस में डील करता हूँ, एक माउस पे कितना कमा रहा हूँ बोलो? 50 रुपए। महीने का खर्चा कितना निकालना है? 50,000। तो कम से कम 1,000 माउस मेरे हर महीने बिकने चाहिए, तब जाके तो मेरी कॉस्टिंग कवर अप होगी। I know that 150 is my variable cost that I am able to cover up. I am selling it at rupees 200. On each and every mouse I am earning rupees 50. But that is covering my variable cost only. Okay, it's good. There are the gross profit of 50 per unit. But I have to cover up my operating expenses also, my office expenses, my selling expenses also. That amounts to me rupees 50,000 in a month. So at least I need to sold out 1,000 units in a month to cover up my fixed cost, my operating costing. Yes or no? Sure. So while deciding the price of the product, cost is the special factor that we need to consider, and it is decided in such a manner that it should cover up the variable cost as well as the fixed cost in long run. So let us see what I have provided you here.
Product cost includes cost of production, purchase price and operating expenses like selling and distribution expenses, office and admin expense. Target of organization remains to sell the product above the cost of production, कि जो भी हमारी cost of production या purchase price आ रही है उससे हमें ऊपर product बेचना है, with the objective to cover up operating expenses and desired profits. Please underline this, बहुत important है. For example, Grooming Limited, my own organization. Grooming Limited deals in electronic appliances. We doesn't deal in that. We are just providing teaching classes, educational classes. Grooming Limited deals in electronic appliance which cost 10,000 and its operating expenses and desired profits are 50,000. Grooming Limited electronic appliance में डील करती है जिसकी कॉस्ट है 10,000 और उनके ऑपरेटिंग एक्सपेंस डिजायर्ड ऑफर 50,000 है. 50,000 and 25,000 per month है. Then organization can charge minimum price above 10,000 for which it can cover 75,000 per month, say 15,000 if expected sales are 15 per unit per month. You are getting it, क्योंकि देखो 15,000 का बेचेंगे और कितने का खरीदारी है उसकी, ये ना जो साइन आपको अजीब सा दिख रहा है ये रुपीस का है, ठीक है. बेसिकली इसमें आया नहीं, विंडोज थोड़ी पुरानी होगी. ये 15 का है बेच पा रहे हैं हम और हमें आता है कितने का, 10,000 का. तो कमा कितने रहे हैं बोलो, 5,000 रुपये एक पीस पे. अब हमको चाहिए कितने, 50,000 ऑपरेटिंग एक्सपेंस और 25 प्रॉफिट, टोटल 75,000 रुपये चाहिए. अब 75,000 रुपये हर महीने टारगेट रखा हुआ है, 5,000 रुपये कमा रहे हैं तो कम से कम 15 पीस महीने में बिकने चाहिए, ठीक है. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन परचेज प्राइस इज द यूनिट बेस्ड कॉस्ट और द वेरिएबल कॉस्ट, वेयर एज द ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आर कंसिडर्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट. ये वही एग्जाम्पल मैंने दिया है. Thus, the product cost sets the lower limit of the price, that is organization will not charge the price below the variable cost but its objective will always be to cover operating expense and desired profit. तो इसमें आपको exam point of view से if you are saying कि क्या लिखना है तो first A, B and E point आप तैयार कर लीजिए examination point ऑफ व्यू से A, B and E. भी तो सिंपल एग्जाम्पल आप अपने लैंग्वेज में लिख सकते हैं, तो A एंड E पॉइंट जो है आपका वो मेन होना चाहिए और एक एग्जाम्पल आप इसमें डाल दें. तो हमें एक चीज़ सबसे सुपर डुपर लाइन है, प्रोडक्ट कॉस्ट सेट्स द लोअर लिमिट. ये सुपर डुपर लाइन है, ये भी आपसे एग्जाम में 1 नंबर में पूछ ली जाती है, ठीक है. चलिए अब इसके बाद हम अपना नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करेंगे, दैट इज द यूटिलिटी एंड डिमांड. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूटिलिटी अगर हम बात करें तो यूटिलिटी का मतलब होता है सेटिस्फेक्शन दैट इज प्रोवाइडेड बाय द प्रोडक्ट, कि एक प्रोडक्ट को कंज्यूम करके हमको क्या सेटिस्फेक्शन मिलती है. सी, कस्टमर को प्रोडक्ट को यूज करके जितनी ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगी उतना ज़्यादा प्राइस कस्टमर उस प्रोडक्ट के लिए पे करने के लिए तैयार है. लेट अस टेक अ वेरी सिंपल एग्जांपल. आप खाना खाते हो, फूड खाने के लिए आप एक लोकल रेस्टोरेंट में जाते हैं, हमारे यहाँ भी है उडुपी, विक्रांत कैफे, देयर आर सो मच रेस्टोरेंट्स, एंड 5 स्टार में जाते हैं. टेस्ट का डिफरेंस बहुत नेग्लिजिबल, मतलब एक लोकल रेस्टोरेंट है काफ़ी अच्छा है, वहाँ पे भी आपको बहुत अच्छा खाना मिल जाएगा. 5 स्टार में जाएंगे वहाँ भी आपको अच्छा मिलेगा. बट अगर आप फूड बिल देखें तो जो मेरा लोकल रेस्टोरेंट में काम चल जाता है 1,000-1,500 रुपये में, जब मैं अपने फैमिली को 5 स्टार में लेके जाता हूँ वो बिल आता है वहाँ 10 से 12,000 रुपये. 10 times extra they are charging. I'm paying in fact 10 times extra. Now 10 times extra, why I'm paying? Just because of the ambience. Yes or no? Just because of the ambience. जो ambience मुझे 5 स्टार में जाके मिल रहा है, जो मुझे satisfaction मेरे दिल को वहां पर जाकर मिल रही है, वो एक लोकल रेस्टोरेंट में नहीं मिल रही. इसीलिए मैं लोकल रेस्टोरेंट में रिस्ट्रिक्टेड हूँ. आई विल नॉट पे मोर देन 1,000 or 1,500 फॉर अ डिनर और लंच इन अ लोकल रेस्टोरेंट, बट फॉर द सेम लंच एंड डिनर आई एम रेडी टू पे 10,000 or 12,000 इन अ 5 स्टार रेस्टोरेंट बिकॉज आई एम गेटिंग दैट मच ऑफ एम्बियंस, आई एम गेटिंग दैट मच ऑफ सेटिस्फेक्शन. So utility, the satisfaction decides the maximum amount which the customer is ready to pay for the product. Higher will be the utility, higher will be the amount customer will be ready to pay. जितना ज़्यादा अमाउंट होगा कस्टमर उतना ज़्यादा पे करने के लिए तैयार होगा. Yes or no? So let's take another example. Yeah, pizza आप locally जाओ, it is available at rupees 100 or 125, but in the Domino's you are going and you are for the same pizza. Though in the Domino's 100 rupees pizza is also available, but the pizza that you will get in 100 or 125 at the local stores, the same pizza is delivered by the Domino's at rupees 400 or 500. Why?
and you are ready to buy it also. Undoubtedly the taste is also good, but why you are paying the 4 times difference? Because you get the satisfaction, only then you are paying. So higher will be the utility, higher will be the amount customer will be ready to pay. See, the utility means the satisfaction. Willingness to pay is directly linked with the satisfaction from usage of product. Higher the satisfaction, higher will be the customer willingness to pay, and lower the satisfaction, lower will be the customer willingness to pay. For example, customer want to pay less for local restaurants than 5-star rated restaurants. The same example I have given you. Utility helps in please underline, helps in deciding the maximum price that can be charged from customers. However, due to law of demand, quantity demanded for the product can be lower at higher prices and higher at lower prices. This you have to be very careful. Yeah, अगर आप बहुत ज़्यादा प्राइस कर लोगे तो लॉ ऑफ डिमांड भी आ जाएगी, ये हमें ध्यान रखना है. सो इन जनरल यूटिलिटी नॉट हेल्प्स इन डिसाइडिंग द मिनिमम प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट बिकॉज ऑफ द 2 reasons. This is the most important question. We know that product cost decides the lower limit. Why not the utility? The first one, firm will not sell the product below the cost, and in marketing concept products are developed after identifying customers need. Yes or no? ये मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया फर्स्ट वीडियो में. कस्टमर की नीड को आइडेंटिफाई करने के बाद यू आर डेवलपिंग द प्रोडक्ट. सो अनडाउटेडली when you know that your product will provide the higher utility to the customer, you will charge the higher price. So utility will always help in deciding the upper side, not the lower side. Got it? And cost helps in deciding the lower side. So this is the most important 2 factors. These are 2 most important factors. One is the product cost and the second is utility and demand. Apart from that, there are 4 other factors, that is the extent of competition, government legal regulation, pricing, objective and expenditure on other elements of marketing mix. That I will discuss with you in the next part. Till that, enjoy this video, revise it and keep learning. Thank you so much.